हेलो। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको व्याकरण का एक विषय उपसर्ग की पुनरावृत्ति करवाने जा रही हूँ। ऐसी परंपरा रही है कि भाषा व्यवहार में कम से कम शब्दों का प्रयोग करके हम अत्यधिक काम करना चाहते हैं। इसलिए शब्दों के आदि तथा अंत में कुछ जोड़कर या उसकी मात्राओं में बदलाव लाकर नया अर्थ बोध कराना चाहते हैं। इस प्रकार एक ही शब्द में से अनेक अर्थों की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की रचना की गई है कि व्याकरण में ऐसे दो शब्दों को उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। तो आज हम आपको सर्वप्रथम उपसर्ग के बारे में बताएंगे, यानी कि उपसर्ग की पुनरावृत्ति कराएंगे। उपसर्ग क्या है इसके बारे में जानते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दें, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के कई भेद हैं। आप पहले उदाहरण जान लीजिए, फिर उनके भेदों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि पुत्र शब्द है, पुत्र में यदि सु उपसर्ग लगा दिया तो सुपुत्र शब्द बन गया और सुपुत्र का अर्थ होगा अच्छा पुत्र। ठीक है। और यदि आप उसी में कु उपसर्ग लगा देंगे तो कु जो है वो बुरे के अर्थ में आता है। सु अच्छे के अर्थ में आता है और कु जो है वह बुरे के अर्थ में आता है, तो फिर उसका अर्थ बुरा पुत्र हो जाएगा, यानी कि जो अच्छा पुत्र न हो। इसी तरह से आप भाव शब्द है, भाव में यदि आप उपसर्ग लगा देते हैं तो के साथ भाव लगेगा तो अभाव शब्द बन जाएगा। ठीक है। फिर प्रतिकूल, कूल शब्द है, उसमें आप प्रति उपसर्ग लगा देंगे तो प्रतिकूल यानी विरोध का अर्थ प्रतीत होगा उससे। और अनु अगर उपसर्ग लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा अनुकूल और अर्थ भी बिल्कुल बदल जाएगा। उसका अर्थ हो जाएगा आपके पक्ष में यदि कोई बात हो रहा है, आपके अनुरूप हो रहा है, वह अनुकूल। इसी तरह अभिराम, अभिगम, अभिगम शब्द है। अधिगम, अधि उपसर्ग है और गम शब्द है। और गम माने तो से जाने के अर्थ में होता है, लेकिन आप यदि अधि उपसर्ग लगा देते हैं शुरू में तो उसका हो जाएगा सीखना, अधिगम यानी कि सीखना। इसी तरह से आप सबसे अच्छा उदाहरण है, आप ये देखिए हार शब्द है। हार में यदि प्र उपसर्ग आप लगा देते हैं तो प्रहार शब्द बन जाता है, यानी कि मारना के अर्थ में आएगा। इसी तरह से वी उपसर्ग लगा देंगे तो विहार हो जाएगा। विहार यानी कि घूमना टहलना या घूमना, इनको विहार बोलते हैं। इसी तरह से आप यदि उपसर्ग लगा देते हैं उसी हार शब्द में, उसका अर्थ बदल के हो जाएगा भेंट। किसी को कुछ देने को उपहार बोलते हैं। फिर आप सम उपसर्ग लगा देंगे तो वह शब्द पूरी तरह से बदल जाएगा। किसी को जान से मारने को संहार कहते हैं। इस तरह आपने जाना कि हार शब्द एक ही है, परंतु यदि प्रत्यय बदल दिया जाए तो प्रत्यय नहीं, उपसर्ग बदल दिया जाए तो उपसर्ग अलग अलग उपसर्ग बदलने पे अलग अलग उसका अर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से उपसर्गों का प्रयोग हम शब्दों के अर्थ में बदलाव लाने के लिए करते हैं। उपसर्ग इस तरह से आपको उसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं।
अब हिंदी व्याकरण में आपको 3 तरह के उपसर्ग मिलेंगे। 3 तरह के उपसर्गों का प्रयोग हिंदी के व्याकरण में किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग, ये आप देखिए, पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा उर्दू के उपसर्ग। ये 3 प्रकार के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। तो सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्गों की चर्चा करेंगे कि संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग हैं और वे वही उपसर्ग उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको सब उपसर्ग बताते हैं और उपसर्ग से बनने वाले शब्दों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला उपसर्ग आपको यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए, अति। अति उपसर्ग में अगर अति के साथ अंत जोड़ देते हैं तो ये शब्द बन जाता है अत्यंत। अत्यंत, अत्यंत उपसर्ग बन जाता है। या अतिरिक्त, इसमें आप दूसरा शब्द बनाएंगे अतिरिक्त। दूसरा शब्द बनेगा अतिरिक्त। और इसके अलावा भी शब्द बन सकते हैं, जैसे कि आप बनाइए अत्यधिक। अत्यधिक, अति और अधिक शब्द बन जाएगा अत्यधिक। इसी तरह आपको ये दूसरा शब्द है आपके पास, दूसरा शब्द है, दूसरा शब्दांश है, दूसरा उपसर्ग है आपका अधि। अधि से आपका शब्द बनेगा अधिकार। जैसे अधिकार बना, उसी तरह यहाँ पे हम बना सकते हैं अधिकार के साथ अधिपति और अध्यक्ष। ठीक है, तो ये दो शब्द आपने जाना। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, जैसे कि आपका बन सकता है अधिकार। अधिकार आपने जाना। अधिगम भी शब्द बन सकता है, अधिपति और अध्यक्ष। इसके अलावा भी अनेक शब्द बन सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे आपको दिया जा रहा है। अब अगला उपसर्ग है अनु। अगला उपसर्ग क्या है? अनु। अनु उपसर्ग में आप यदि राग शब्द जोड़ देते हैं तो बन जाता है अनुराग। अनुराग शब्द बन जाता है। ठीक है, अनुराग के बाद आप यदि भव शब्द जोड़ देंगे तो बन जाएगा अनुभव। अनुभव, अनुभव शब्द बनेगा। इसके अलावा भी आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ। जैसे आप शासन शब्द में उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा अनुशासन। अनुशासन, अनुभव। उसके बाद करण शब्द लगाएंगे तो अनुकरण शब्द बन जाएगा अनुकरण। अनुसार, सार शब्द लगाएंगे तो अनुसार शब्द बन जाएगा। अब आपके पास अगला है ये अप। अप उपसर्ग है। अप उपसर्ग में अप के साथ यश अगर शब्द जोड़ देते हैं तो आपका शब्द बन जाता है अपयश। अपयश। आप देखिए, अप जो है बुरे के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अपयश। अपशब्द, दूसरा शब्द आपका बनेगा अपशब्द। अपशब्द, अपशब्द। अब तीसरा आप शब्द आप देखिए, अप से बना सकते हैं अपमान। मान में यदि अप उपसर्ग जोड़ दीजिए तो बन जाएगा अपमान। अगला आपके पास उपसर्ग है अभि। अभि में अभि के साथ आप ज्ञान शब्द जोड़ दीजिए तो अभिज्ञान शब्द बन जाएगा अभिज्ञान। अभिज्ञान शब्द बन जाएगा। इसके अलावा आपका अभिमान। अभिमान शब्द भी बन सकता है। आप इसमें जोड़िए, अभि उपसर्ग में मान शब्द जोड़ दीजिए तो बन जाएगा अभिमान।
इसके बाद आपके पास अव उपसर्ग है। अव उपसर्ग में आप अव उपसर्ग के साथ आप सर जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा अवसर। अवसर, अवसर शब्द बन जाएगा। और इसी तरह यदि आप जोड़ते हैं अव में, आप अव के साथ नति जोड़ते हैं तो बनेगा अवनति। अवनति, ठीक है। तो इस तरह से इसके अलावा भी आपके पास अनेक शब्द बन सकते हैं अव से, अवसर, अवनति, अवकाश आदि, ठीक है। अब आपके पास है आ उपसर्ग। आ उपसर्ग में यदि आप जीवन शब्द जोड़ देते हैं तो शब्द आपको बन जाएगा आपके पास आजीवन। आजीवन, ठीक है, आजीवन बन जाएगा। इसके अलावा यदि आ से आप गमन शब्द जोड़ते हैं तो बनेगा आगमन। आगमन शब्द बनेगा, आगमन शब्द बनेगा। आगमन के बाद यदि आप आ के साथ आप यदि जोड़ते हैं, आ के साथ यदि आप जोड़ते हैं मरण, मरण शब्द यदि जोड़ देते हैं तो बन जाएगा आमरण। आमरण। अब देखिए आपके पास कितने शब्द, आपके अर्थ बदल जा रहे हैं सारे शब्दों के। ये मरण, मरण मने मरना, और आमरण मने मरण तक। तो इस तरह से आप देख रहे हैं उपसर्ग यानी आपको परिभाषा में जैसे कि बताया गया है कि उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन कर देते हैं। अब आपके पास एक और उपसर्ग है जिसमें उत लिखा हुआ है। अब उत के साथ आप थान शब्द जोड़िए तो बन जाएगा उत्थान। उत्थान, ठीक है। और उत के साथ आप नति, नति शब्द जोड़ेंगे तो उन्नति बन जाएगा। उन्नति। उत उपसर्ग में नति जोड़ने के कारण यहाँ पे देखिए उत का ये, क्योंकि यहाँ पे न है नति, इसी के प्रभाव से त का न बन गया है। संधि के नियम के अनुसार ये त का न बन गया है। और यहाँ पे इसके बाद जो है उत उपसर्ग में और उच्चारण, यहाँ पे एक और उदाहरण आप ले सकते हैं, उच्चारण। उच्चारण, उत उपसर्ग जो है अपने पास वाले शब्द के अनुसार बदल भी जाता है। जैसे उत है और चारण है, उत और चारण, उच्चारण, ठीक है। तो इस तरह से आपका इन सभी शब्दों में उपसर्ग लगा देने से बदलाव आ जा रहा है। अगला है आपके पास उप। उप उपसर्ग है। उप उपसर्ग में उप के साथ वन जोड़ दीजिए तो बन जाएगा उपवन। उपवन, वन शब्द माने जंगल, उपवन माने वाटिका, छोटी सी अपनी जो बगीचा या बगीचे को उपवन कहते हैं। और उसके बाद है स्थित शब्द है। स्थित में आप अगर उप उपसर्ग जोड़ेंगे तो बन जाएगा उपस्थित, ठीक है, उपस्थित। उपस्थित। और उप उपसर्ग जोड़िए देश शब्द में तो बन जाएगा उपदेश। उप उपसर्ग यदि देश शब्द में जोड़ते हैं तो बन जाएगा उपदेश। इसके अलावा भी अन्य अनेक हैं, जैसे कि दुस है। दुस और दुर दो उपसर्ग है, दोनों एक साथ ही प्रयोग होते हैं बुरे के अर्थ में। अब जैसे साहस, साहस के साथ यदि दुस उपसर्ग लगाते हैं तो बनता है दुस्साहस। दुस्साहस, दुस्साहस शब्द बनता है। और यदि आप दुस उपसर्ग में कर वो जोड़िए, कर शब्द जोड़ेंगे तो बन जाएगा दुष्कर। इसी तरह से दुर उपसर्ग है।
दूर उपसर्ग दूर उपसर्ग से दुर्जन बन जाएगा। दुर्जन बनेगा दुर्जन। दुर्गम दुर्जन और दुर्गम ये शब्द बन सकता है दूर उपसर्ग से। और उसके बाद जो है आप दूर दुस्साध्य दुस उपसर्ग लगाएंगे और साध्य शब्द जोड़ेंगे तो दुस्साध्य शब्द बन जाएगा। इसी तरह से भाग्य के साथ दूर उपसर्ग लगाएंगे तो बनेगा दुर्भाग्य। दूर के साथ बल शब्द अगर जोड़ देते हैं तो बन जाएगा दुर्बल। दूर के साथ बल जोड़ देंगे तो बन जाएगा दुर्बल। इसी तरह से कर्म के साथ दुस उपसर्ग जोड़ेंगे तो वो षटकोण सा हो जाता है। कर्म के प्रभाव से, क वर्ण के प्रभाव से, तो हम उसको लिखेंगे दुष्कर्म, यानी दू और षटकोण सा फिर कर्म। तो इस तरह से दुस उपसर्ग और दुर उपसर्ग के बारे में आपने जाना। अब आप देखिए निस और निर, जैसे दुस और दुर उपसर्ग है वैसे ही ये दोनों भी प्रयुक्त होते हैं। निस और निर। निस के साथ यदि काम शब्द जोड़ेंगे तो निष्काम शब्द बनेगा। निष्काम शब्द बनेगा। और उसके पश्चात अभी आपको अन्य शब्द भी बता रही हूँ। निस उपसर्ग से, निस और निस से हम शब्द बना रहे हैं। तो निष्काम, निर उपसर्ग जोड़िए तो बन जाएगा निर्लज्ज। निर्लज्ज जिसे लज्जा न हो। इससे निर से उपसर्ग बनाएंगे तो बन जाएगा निर्जन शब्द बनेगा। निर और जन जहाँ पे कोई इंसान ना हो। उसके बाद निस्तेज शब्द बनेगा। निस्तेज शब्द बनेगा। निस्तेज शब्द बना। और उसके बाद निर्दोष। निर उपसर्ग लगाइए और दोष शब्द लिखिए, निर्दोष शब्द बना। इस तरह से आपने निर और निस से शब्द जाना। ऐसे ही निर से और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि निर्मल शब्द है। निर और मल, निर्मल, स्वच्छ को कहते हैं निर्मल। तो निर और निस जो है एक ही साथ प्रयोग लगभग होते हैं, लेकिन इनके अर्थ में नहीं का अर्थ होता है। अगला उपसर्ग आपका है नी उपसर्ग है। इसके पश्चात नी उपसर्ग जो है, नी के साथ वास शब्द अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा निवास। नी के साथ वास शब्द जोड़ेंगे तो हो जाएगा निवास। और अगर शेध शब्द जोड़ेंगे तो हो जाएगा निषेध। नी के साथ शेध शब्द जोड़िए, फिर यम शब्द जोड़िए। नी के साथ यम शब्द जोड़िए तो बन जाएगा शब्द नियम। नी के साथ यम शब्द जोड़ेंगे तो बन जाएगा शब्द नियम। फिर उसके बाद नी के साथ वारण शब्द अगर आप जोड़ते हैं तो बन जाएगा निवारण। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस किस तरह से ये उपसर्ग का प्रयोग होता है और उपसर्ग बदल जाते हैं। अभी अन्य भी संस्कृत के बहुत सारे उपसर्ग हैं, जिसमें कि आपका प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग से आप यदि शब्द बनाएंगे तो प्रति उपसर्ग का बनेगा प्रतिकूल और प्रतिध्वनि और प्रत्यक्ष और प्रतिदिन। अब हम देखेंगे प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग से प्रतिध्वनि प्रतिवाद शब्द है। और प्रतिध्वनि प्रतिवाद के बाद आपके पास
शब्द है, बना सकते हैं आप प्रतिकूल, प्रतिकूल। ठीक है, तो आपके प्रतिकूल के अलावा आप शब्द बना सकते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शब्द आपका प्रति से बन सकता है, प्रतिबिंब शब्द बन सकता है। ठीक है, अनेक शब्द इसी तरह से निर्मित हो सकते हैं जिनके अर्थ पूरे बदल जाएंगे। अब हम वी उपसर्ग लेते हैं। वी उपसर्ग में अगर योग शब्द जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा शब्द वियोग। वी में यदि योग शब्द जोड़ देंगे तो बन जाएगा वियोग। फिर वी के साथ वश शब्द आप जोड़ दीजिए तो बन जाएगा विवश। वी के साथ वश शब्द जोड़ने पे बन जाएगा विवश। और वी के साथ यदि आप देश शब्द जोड़ देते हैं तो बन जाएगा विदेश। अब आप देखिए, देश का अर्थ और विदेश का अर्थ दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। देश अपने देश को कहेंगे और विदेश दूसरे देश को कहेंगे, अपने देश के बाहर के जगह को विदेश कहेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से प्रत्यय बदल जाने उपसर्ग बदल जाने पे आपके शब्द बदल जाते हैं। अब हम अगला उपसर्ग लेते हैं जो है सम। अब अगला उपसर्ग लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सम उपसर्ग। आप यहाँ पे सम को मान के साथ जोड़िए, बन जाएगा सम्मान। सम उपसर्ग को मान के साथ जोड़ेंगे तो बन जाएगा सम्मान। ठीक है, अब संशोधन। सम उपसर्ग को शोधन के साथ जोड़ेंगे तो संशोधन, संशोधन शब्द बनेगा। इसके पश्चात आप देखिए यहाँ पे संशोधन शब्द के बाद आपके पास है संयोग। सम उपसर्ग को अगर हम योग शब्द के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा संयोग। ठीक है, संयोग शब्द बना। फिर आप देखिए संशय। संशय भी सम उपसर्ग के साथ जोड़ के ही बना है संशय। ठीक है, ये आपके 4 शब्द बने, सम्मान, संशोधन, संयोग और संशय। सम उपसर्ग से 4 शब्द बने। इसके अतिरिक्त भी कई शब्द हैं। आप अब अ उपसर्ग के बारे में जानिए। अ उपसर्ग होता है, अ लगा देने से भी नहीं के अर्थ में आता है, नकारात्मक अर्थ देता है। जैसे कि अज्ञान, अज्ञान, जिसको अज्ञान माने कि जिसको ज्ञान न हो। इसी तरह से अज्ञानी शब्द है, अभाव शब्द है, अधर्म शब्द है। ये सारे अ उपसर्ग जोड़ने से बन जाएंगे। जैसे कि अधर्म शब्द, हाँ, अधर्म हो गया, अज्ञान है, और अभाव। अभाव शब्द आप देखिए, अभाव शब्द हो जाएगा अभाव। अमर, 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 अजर। ठीक है, आप देखिए अ उपसर्ग लगाने से पूरी तरह से अर्थ बदल गया। जो मर जाता है वो मरने वाला, और जो नहीं मरता है वो अमर। इसी तरह से अजर। तो आपने देखा कि किस तरह से अर्थ में परिवर्तन हो जा रहा है उपसर्ग लगने से। अगला उपसर्ग हम लेंगे कु। अगला उपसर्ग हम लेते हैं कु, और ये भी बुरे अर्थ में आता है। इसका अर्थ होगा बुरे के अर्थ में। जैसे कर्म, कर्म के साथ कु जोड़ देंगे तो बन जाएगा कुकर्म। कर्म के साथ आप कु उपसर्ग जोड़ेंगे तो बन जाएगा कुकर्म, बुरा कर्म। और यदि हम जोड़ते हैं पुत्र के साथ तो ये बन जाएगा कुपुत्र, कुपुत्र। इसके पश्चात यदि हम जोड़ते हैं यहाँ पे पात्र के साथ तो ये बन जाएगा कुपात्र, कुपात्र। तो कु उपसर्ग के साथ देखिए आप कितने शब्द बन गए। कु उपसर्ग में
से निर्मित शब्द जो है 3 शब्द बने, कुकर्म, कुपुत्र और कुपात्र। अब हम दूसरा उपसर्ग लेंगे, अगला उपसर्ग सु। अगला उपसर्ग हम लेते हैं सु, जिसमें आप जैसे कु में जोड़े वो सु जो है अच्छे अर्थ में लिया जाता है। सु उपसर्ग जो है अच्छे अर्थ में लिया जाता है। कुकर्म माने बुरा कर्म और सुकर्म माने अच्छा कर्म। ठीक है, सुकर्म, सुसमय, सु। इसी तरह से कुपुत्र बुरे पुत्र के अर्थ में आएगा, और यदि आप सुपुत्र लगा देते हैं तो आपको बन जाएगा शब्द अच्छा पुत्र, सुपुत्र। इसी तरह पात्र में भी आप जोड़ सकते हैं सुपात्र, अच्छा पात्र, सुपात्र। सुसमय, सुसमय, सुसमय आपका बनेगा, सुसमय शब्द बनेगा। सुसमय माने कि अच्छा समय। तो इस तरह आपने देखा सु उपसर्ग लगा करके हम कितने शब्द बना सकते हैं, सुकर्म, सुपुत्र, सुपात्र और सुसमय। ठीक है, अब हम अगला उपसर्ग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सत। अगला उपसर्ग हम ले रहे हैं सत। अगला उपसर्ग हम लेते हैं सत। तो यहाँ पे सत उपसर्ग से आपका शब्द बनेगा सत्पुरुष। सत उपसर्ग से हम शब्द बनाएंगे सत्पुरुष, सत्पुरुष शब्द बनाएंगे। और सत के साथ अब ये आपके बाद कर्म में जोड़िएगा, तो कर्म के साथ सत शब्द जोड़ेंगे तो सत्कर्म, अच्छे कर्म को बोलते हैं सत्कर्म, अच्छे कर्म को बोलते हैं सत्कर्म। अब आप जोड़िए सत के साथ आचार जोड़ेंगे तो बन जाएगा सदाचार, सदाचार। आप यहाँ देख रहे हैं त का द हो गया है, ये संधि के नियम से हुआ है, यहाँ पे त का द बन गया है। ठीक है, सदाचार। इस तरह से आपका सत उपसर्ग से कुछ जिन शब्दों में परिवर्तन आया ये आपने देखा। इसके बाद अगला जो हम उपसर्ग लेंगे वो है पुनर या पुनः, पुनर या पुनः अगला उपसर्ग लेते। अब हम पुनर या पुनः उपसर्ग लेते हैं। पुनः या पुनर में हम शब्द बनाएंगे पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म आपका पुनर से बना। अब आप शब्द बनाइए पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। ठीक है, पुनर से बना, यहाँ पे पुनरुत्थान। फिर पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण आपका अगला शब्द बनता है पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण शब्द बनता है पुनर्निर्माण। ठीक है, पुनर्निर्माण शब्द बना। तो इस तरह से आपने देखा पुनर जो पुनः है वो विसर्ग का र बन जाता है, तो इसी कारण से पुनर्निर्माण बना, र बन गया। सब में ही पुनः जो है वो र में परिवर्तित हो करके यहाँ पे रेफ, इसमें भी र लगा, इसमें भी रेफ लगा। तो इस तरह से पुनः शब्द, पुनः शब्दांश जो है वो उसका विसर्ग र बन जाता है। पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण और पुनर क्या है, पुनर्जन्म। ठीक है, तो अब हम अगला ले रहे हैं अधः। अधः उपसर्ग लेंगे, अधः उपसर्ग लेंगे तो अधः उपसर्ग से बनेगा अधः पतन। ठीक है, अधः उपसर्ग लेते हैं अधः, अधः से बनेगा अधः पतन, अधः पतन, अधः पतन शब्द बना। अब इसको जो है हम बना देंगे अधोपतन। ठीक है, ये विसर्ग का ओ बन जाएगा, अधोपतन।
अब आपके पास अगला उदाहरण है अधोपतन के बाद अधोगति। अधोगति, 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 अधोगति। अब अगला है आपके पास जो उपसर्ग, वह है अधोमुखी, अधोमुखी, अधोमुखी। ठीक है, तो ये आपने देखा अधा उपसर्ग लगा के 3 शब्द बने, अधोपतन, अधोगति और अधोमुखी। ये आपके 3 शब्द बने। इसके अलावा यहाँ पे अभी हिंदी के ही कुछ और उपसर्ग हैं, बहि या बहिर, और इन उपसर्गों को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ये रहे कुछ हिंदी के उपसर्ग। इनके पश्चात हम ये रहे संस्कृत के उपसर्ग। इन संस्कृत के उपसर्गों का थोड़ा बचा अंश है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।